Hello students, today we going on unit the S block elements lecture number 17। यहाँ हम लोग सेकेंड ए ग्रुप में लास्ट कंपाउंड का आज स्टडी करेंगे और सेकेंड ए ग्रुप में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनमें से 4 कंपाउंड्स हैं। यहाँ इस स्टैंडर्ड में कैल्शियम के कंपाउंड्स का स्टडी कर रहे हैं और उन्हीं में से आज लास्ट कंपाउंड होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सीमेंट। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यह पूछा जाता है। वेरियस टाइप ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस आर आल्सो अवेलेबल हियर। छोटे छोटे प्रश्न हैं जो इस कंपाउंड्स के पढ़ने से हमें जानकारी में आएंगे, उनके आंसर्स पता चलेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन क्राइटेरिया समझ लें कि इस कंपाउंड को किस प्रकार स्टडी करेंगे। बेसिक इंट्रो ऑफ सीमेंट, व्हाई इट इज नोन एज पोर्टलैंड सीमेंट, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ सीमेंट, हाउ वी मैन्युफैक्चर इट, व्हाई वी यूज जिप्सम इन सीमेंट, give rise its chemical reaction, and what are the main uses of cement। इन क्राइटेरिया के आधार पर हम इस पूरे क्वेश्चन को सीमेंट कंपाउंड के रूप में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सीमेंट क्या है और क्यों इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। According to its composition, first we define what is cement। Question say to you what is cement, then you says that according to their composition, dicalcium silicate, tricalcium silicate and tricalcium aluminate mixture is known as cement। अर्थात डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट और ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेटों का मिश्रण सीमेंट कहलाता है। तो सीमेंट की जनरल डेफिनेशन के बाद चलते हैं अगले शॉर्ट नोट्स की ओर। पोर्टलैंड सीमेंट, Question say to you why cement is known as Portland cement। क्यों सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। तो जानते हैं इसके संदर्भ में कि क्यों इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। सीमेंट वास्तव में ग्रे कलर का पाउडरिक सब्सटेंस है, चूर्ण के रूप में पाए जाने वाला पदार्थ है और यह रेत के साथ मिलाए जाने पर, जल के साथ मिश्रित किए जाने पर सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है और इसकी कठोरता इंग्लैंड में पाए जाने वाले पोर्टलैंड पत्थर की भांति है, पोर्टलैंड स्टोन की भांति है। तो इस आधार पर, इसके फिजिकल या एक्सटर्नल नेचर के आधार पर, इसका रंग, इसकी हार्डनेस के आधार पर इसे पोर्टलैंड सीमेंट नॉमिनेट किया गया। सबसे पहले इंग्लैंड के लीड्स के निवासी जोसेफ एस्पेडिन 1824 ने पोर्टलैंड सीमेंट को डिस्कवर किया। तो अब चलते हैं हम लोग थर्ड सेक्शन की ओर और कंपोजिशन ऑफ सीमेंट जान लेते हैं। सीमेंट का संगठन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन हमने इसको डिफाइन किया, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट मिक्सचर इज नोन एज सीमेंट। बट इन कंपोनेंट्स के अलावा जो रॉ मटेरियल्स की प्रेजेंस है वह इनके कंपोजिशन से रिलेटेड है। तो समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं
जो सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग किए जाते हैं। तो जानते हैं इन रॉ मटेरियल्स को जो कि सीमेंट फॉर्मेशन के लिए प्रयुक्त होते हैं। अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, कैल्शियम ऑक्साइड CaO used 50 to 60% quantity for the formation of cement. Silica SiO2 used 20 to 25%. Alumina Al2O3 near about 5 to 10% used. Then magnesium oxide MgO near about 2 to 3% magnesium oxide is used. Then Fe2O3 ferric oxide used 1% to 2%. Then sulfur trioxide near about 1%. And last substance is most important, named gypsum. हम लोगों ने पीओपी के फॉर्मेशन में इसका फॉर्मूला समझ लिया था और दोनों में डिफरेंशिएट किया था कि पीओपी को हम लोग हेमीहाइड्रेट कह रहे थे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और यहां जिप्सम के लिए फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट और डेकाहाइड्रेट. इट्स परसेंटेज इज नियर अबाउट 2 to 5%. A most important question say to you, why gypsum is 8 in cement and write its percentage also. तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और सेट होने के प्रोसेस में अर्थात सीमेंट के मैकेनिज्म को जब पढ़ेंगे तो वहां पर जानेंगे कि सीमेंट में क्यों जिप्सम को मिलाया जाता है. तो बढ़ेंगे अगले सेक्शन की ओर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सीमेंट निर्माण की विधि. रिएक्शन का सेक्शन आज की क्लास में और फर्नेस घूर्णी भट्ठी विधि का प्रिपरेशन मेथड अगली क्लास में विथ डायग्राम स्टडी करेंगे. तो यहां पर प्रिपरेशन के लिए क्या रॉ मटेरियल्स हैं और क्या रिएक्शंस हैं इनको समझते हैं. स्टूडेंट्स, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चलें तो इसके लिए रोटेटरी फर्नेस का यूज करते हैं जिसे घूर्णी भट्ठी कहते हैं या परिक्रमी भट्ठी भी कहते हैं. इसमें बेसिक रोल रॉ मटेरियल्स का है. इस प्रोसेस में प्रयुक्त होने वाले रॉ मटेरियल्स में मेन सब्सटेंस के रूप में लाइमस्टोन, फॉर्मूला CaCO3, सिलिका SiO2, बालू या रेत के रूप में जानते हैं इसे, एंड थर्ड इज क्ले, फॉर्मूला Al2O3.2 SiO2, हाइड्रेटेड फॉर्म है 2H2O. तो इन सब्सटेंस को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं और इस फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उच्च ताप पर इन सब्सटेंस को वहां ग्राइंड करके वाटर के साथ स्लरी बना करके यूज करते हैं. आफ्टर केमिकल रिएक्शंस, उस भट्टी में जो होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके पूर्ण हो जाने पर सीमेंट छोटी छोटी गोलियों के रूप में प्राप्त होती है जिसे बाद में ग्राइंड कर लेते हैं और इन गोलियों को जो कि रिवर फर्नेस में उस घूर्णी भट्ठी में एज ए प्रोडक्ट तैयार की जाती हैं, उन्हें क्लिंकर कहते हैं. यह भी अपने आप में एक छोटा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सीमेंट क्लिंकर. तो आंसर होगा कि रिवर्बेटिव फर्नेस में, रोटेटरी फर्नेस में, घूर्णी भट्ठी में सीमेंट छोटी छोटी गोलियों के रूप में प्राप्त होती है. तो सीमेंट की इन गोलियों को ही क्लिंकर कहते हैं. बाद में इन क्लिंकर को ग्राइंड करते हैं और फिर इसे पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसमें नियर अबाउट 2 to 4 or 5%, 2 से लगभग 5% तक
जिप्सम को ऐड कर लेते हैं। क्या रोल होगा इसका, वह मेथड के बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों जिप्सम को मिलाते हैं और यह क्या प्रोसेस करता है। तो इस फर्नेस में जो होने वाले चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं, अर्थात जो रिएक्शंस हैं, उनको यहां पर समझते हैं और जान लेते हैं कि कैसे सीमेंट निर्माण के प्रोसेस को पूरा करते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल लाइमस्टोन, जब हाई टेम्परेचर पर इसे हीट करते हैं तो यह अपने अवयवों में पृथक हो जाता है। इट इज डिस्ट्रॉयड ऑन एट हाई टेम्परेचर, नियर अबाउट 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसे जब हीट देते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड देता है, CaO, और यहां CO2 रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। प्राप्त हुआ जो कैल्शियम ऑक्साइड है यह नेक्स्ट कंपोनेंट्स के फॉर्मेशन के लिए एज ए रिएक्टेंट वर्क करता है। सेकेंड स्टेप में चले तो कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिना से रिएक्ट करता है, Al2O3, और यह इसे कन्वर्ट करता है डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट में, Ca2Al2O5। फॉर बैलेंसिंग वी यूज 2। तो पहला मेन कंपोजिशनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसे डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, कैल्शियम ऑक्साइड react with extra quantity of alumina, Al2O3, to form Ca3Al2O6 named ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। अर्थात जब कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिना की बृहद मात्रा से क्रिया करता है तो यह ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का निर्माण कर देता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, कैल्शियम ऑक्साइड CaO react with silica SiO2. It converted it Ca2SiO4. For balancing we use 2. It is called डाइकैल्शियम सिलिकेट। अर्थात जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया सिलिका से कराते हैं तो ये इसे डाइकैल्शियम सिलिकेट में परिवर्तित करता है। नाउ लास्ट रिएक्शन, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ सिलिका SiO2 टू प्रोड्यूस ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। फॉर्मूला इज Ca3SiO5. Then two products of silica are produced. First is known as dicalcium silicate and second is known as ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। और इसके पहले के जो रिएक्शंस किए थे उनमें से दो प्रोडक्ट मिले थे, डाइकैल्शियम एल्यूमिनेट और ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। तो डेफिनेशन यहां से कंप्लीट हुई इन रिएक्शन के साथ, जो कि एज ए कंपोजिशनल डेफिनेशन हम लोगों ने ली। क्या कि डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट और ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेटों का मिश्रण सीमेंट कहलाता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों यह कंपोजिशन है इसकी डेफिनेशन में, क्योंकि जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो फॉर्मेशन में यही प्रोडक्ट सीमेंट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आज की क्लास में रिएक्शन कंप्लीट किए हैं। जो अगला क्लास होगा उसमें से इस फर्नेस का डायग्राम लेंगे और उसकी मदद से कैसे सीमेंट का मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल वे पर किया जाता है उसको पढ़ेंगे।
और प्रिपरेशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में चलेंगे जो कि यूजेस से रिलेटेड होगा, और सीमेंट के क्या यूजेस हैं, किस किस रूप में इनका प्रयोग करते हैं, उनको केमिकल क्या नेम देते हैं, इन सब टॉपिक्स का स्टडी हम लोग अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास इस यूनिट का लास्ट होगा, यहां से एस ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, देन हम लोग अगली यूनिट में एंटर करेंगे।